दोस्तों, बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा ट्वीट किया गया था टीआरई फर्स्ट और सेकेंड के समय में। यह बात आपको याद होगा कि बताया गया था कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट या सेकेंड में जो भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसमें अगर आप पैसा के थ्रू शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह चांद पर जमीन खरीदने के बराबर होगा। साथियों, उन्हीं का बात आज सर्कुलेट हो रहा है बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक मामले के बाद। साथियों, सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि टीआरई 2 में भी धांधली हुई है। उसी प्रिंटिंग प्रेस में क्वेश्चन छपी थी और इतना हाई कट ऑफ गया था, उससे अनुमान लगाया जाता है और साथ में कुछ कुछ एविडेंस भी निकल के आ रही है कि निश्चित रूपेण टीआरई 2 में भी धांधली हुई थी। इसका जीता जागता सबूत आपको याद भी होगा और आपने देखा भी होगा। जो भी अभ्यर्थी 1 या 2 मार्क्स से छठे थे उनको शायद बहुत ही अच्छे से याद होगा। भाषाहर्ता परीक्षा में उसका कोई वैल्यू नहीं देना, मतलब उसको समाप्त कर देना। उसके बाद एग्जाम से 2 घंटा पहले एक ट्वीट किया जाता है, लेटर निकाला जाता है कि एग्जाम को कुछ समय के लिए एक्सटेंड किया जाता है आंधी के कारण। वह समय लगभग 1 या 2 घंटा था, परीक्षा को आगे है ना टाल दिया गया था। ऐसे में साथियों, यह क्या चीज का संकेत कर रहा है? अब यह बात जोरों शोर से उठ रही है। उस समय साथियों आपको बता दें कि बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा सीधा बताया गया था कि अगर आप बीपीएससी के खिलाफ बोलेंगे तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों को डराया जा रहा था। क्या आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथियों, इसी को लेकर कई बयान ऐसे हैं जो आ रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 2 का भी जांच होना चाहिए और ईओयू को भी यह जांच देना चाहिए। ऐसे में हाईकोर्ट में भी यह बात पहुंच चुकी है। जल्द ही आपको टीआरई 2 का भी जांच देखने को मिल सकता है। ऐसे में अब कौन कौन जो इसमें व्यक्ति हैं, माफिया हैं, सामने आते हैं, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल अतुल प्रसाद इस मुद्दे को लेकर बेहद घिरे हुए हैं। साथियों, उनके द्वारा बताया जा रहा था कि कोई भी धांधली नहीं हुई है और ना ही होगी, मतलब इम्पॉसिबल है। समझिए ना, चांद पे जमीन खरीदना मतलब क्या? इम्पॉसिबल। सीधा बात समझिए। उनके द्वारा जो बड़ा बड़ा बयान दिया जाता था आज कहीं न कहीं झूठा साबित हो रहा है। अभ्यर्थियों को भटकाया जा रहा था। जरा देखिए आप इस वीडियो को, इससे आप स्पष्ट हो पाएंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ था टीआरई फर्स्ट और सेकेंड में। क्या टीआरई 2 का जांच होना चाहिए, टीआरई फर्स्ट का जांच होना चाहिए? आप कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। और लोग बैठे हुए हैं बीपीएससी में जो कहते हैं कि हम ही को दीजिए आवेदन और हम ही करेंगे। चोर से कभी कुछ होने वाला है? आपको पता नहीं था कि सेंधमारी हो चुका है? आपको पता नहीं था कि प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले ही हमें बोले कि हम बिहार के रहने वाले हैं? ये व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है। कौन उत्तर प्रदेश? दोनों एक पाठक। आर्थिक अपराध इकाई की जो रिपोर्ट है जो सामने आने वाली है, जल्द से जल्द सामने पूरे मामलों का भंडाफोड़ हो चुका है। टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक सबसे बड़ा कोई अगर सरगना है तो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद है। नैयर हसन खान साहब से मुलाकात करेंगे और एविडेंस उनको हम देने का प्रयास करेंगे। यही टीआरई 1 और टीआरई 2 में बिल्कुल एविडेंस है। ये व्यक्ति जो है एक नंबर का जालसाज और बड़े भी व्यक्ति है। अतुल प्रसाद एक नंबर का जालसाज व्यक्ति है। ये आए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर इस प्रश्न पत्र को टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो धांधली हुआ है, इस सारे धांधली की जो शिकायत है हूबहू टीआरई 3 में जैसे हुआ। अब तो कहने की कोई जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से अतुल प्रसाद जी कहते थे कि आए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस प्रश्न पत्र को सेटरो रखना थोड़ा संभाल कर। संभालने का कहने का तात्पर्य जो है कि पेपर को लीक करना है कैसे? प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले आप लोगों को दे दिया जाएगा। आप लोग बजाबता जो है अभ्यर्थियों के पास जो सेटिंग गेटिंग के तहत पैसा की उगाही करने वाले लोग हैं उनको आप दे दीजिए। पढ़ लिख कर आएंगे बिल्कुल रट्टा मार के और आके यहाँ बना देंगे। तो टीआरई 1 और टीआरई 2 में वही हुआ। अब जो आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट जिस प्रकार से काम कर रही है बिल्कुल खुलेआम है, बात बिल्कुल खुले स्तर पर है। तो अब तो मुख्यमंत्री जी की जिम्मेवारी बनती है कि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, या कई वीडियो सामने आ रहे हैं कि मंत्री की भूमिका किस प्रकार से है। अगर मंत्री सीधे से एक सिरे में खारिज कर देना कि एकदम बकवास है, हुआ कुछ नहीं है, तो बिल्कुल अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप ये बताइए, आप टीआरई 1 और 2 की जांच की मांग कर रहे हैं, आप हाई कोर्ट गए थे, लेकिन ये बताइए अगर टीआरई 1 और 2 में धांधली हुआ होता तो जिस तरीके से टीआरई 3 में पर्दाफाश हुआ वैसे तो उसमें भी होना चाहिए। बिल्कुल हो जाता पर्दाफाश। तो आपको बताए ना, जो पेपर लीक हुआ उसमें पेपर कहीं से वायरल की बात नहीं हुई। हम तो अप्रिशिएट करते थे चेयरमैन सरकार की, अतुल प्रसाद जी कि आपने बिल्कुल सही तरीके से परीक्षा लेकर, लेकिन देखिए इनका कार्यशैली देखिए। वही प्रिंटिंग प्रेस जो पहले से ब्लैक लिस्टेड है
और उसी को ठेका दिया गया कि आप प्रश्न पत्र छापिए और तीनों फेज की बहाली का। तो प्रश्न पत्र तो कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से पहले ही आउट हो चुका था और देखिएगा इन लोगों का कारनामा, काला कारनामा जो अब उजागर हो चुका है। सबसे बड़ा कोई अगर सरगना है तो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद है, जो ये बोलते थे कि हम तूफान से कश्ती निकाल कर आएंगे और चांद पर तो जमीन नहीं खरीद पाया, लेकिन उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्य के लोग पैसा देकर और बिहार के सेटिंग गेटिंग के तहत लोग यहाँ नौकरी कर लिए पैसे देकर। तो अतुल प्रसाद जी को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा करे? जो आप डराते थे अभ्यर्थियों को कि आपको बोलना नहीं है, गिरिबान सेल में एप्लीकेशन लिए कि आप कोई अगर समस्या है तो यहाँ एप्लीकेशन आप दीजिए। जो एप्लीकेशन दिया गया तो उसको रोक दिया गया, उसको अगली परीक्षा में बैठने के लिए प्रतिबंधित किया गया। तो अब बताइए ना अतुल प्रसाद जी, ट्वीट आप नहीं कीजिएगा, कहाँ भाग गए आप? ये व्यक्ति जो है एक नंबर का जालसाज और फरेबी व्यक्ति है अतुल प्रसाद, एक नंबर का जालसाज व्यक्ति है। आपको याद होगा इसके पहले भी समाज कल्याण विभाग का प्रधान सचिव रहते हुए भी, और दोनों अधिकारी उत्तर प्रदेश का है। ये जो अंत में बोले कि हम बिहार के रहने वाले हैं, ये व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है। कौन उत्तर प्रदेश के? दोनों के पाठक और अतुल प्रसाद, ये दोनों व्यक्ति उत्तर प्रदेश के रहने वाले। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जब तूफान आया तो ट्रेन लेट के नाम पर सेकेंड फेज की बहाली की जो प्रक्रिया थी परीक्षा, उसको डिले किया गया। और आपको बताते चले कि हिंदी भाषा की अर्हता को समाप्त किया गया। क्यों? क्योंकि आपकी गलती का नतीजा हिंदी की जगह पर उर्दू, अंग्रेजी की जगह पर हिंदी और काफ़ी विषयों को लेकर। तो टीआरई 2 में भाषा का जानकार होना चाहिए शिक्षक बनने के लिए। और टीआरई 2 में अपने पाप और अपनी गलती को छिपाने के लिए बीपीएससी चेयरमैन ने इस तरह की जो चीजें हुई है। आप लोग हाईकोर्ट पहुंचे थे, क्या हुआ हाईकोर्ट में जाने के? हाईकोर्ट में हम लोग पहुंचे हैं, हम लोग पूरी याचिका की तैयारी कर रहे हैं। आपको हम बताते चले कि आर्थिक अपराध इकाई की जो रिपोर्ट है जो सामने आने वाली है, जल्द से जल्द सामने, पूरे मामलों का भंडाफोड़ हो चुका है टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक। अगर आर्थिक अपराध इकाई अतुल प्रसाद से पूछताछ, सदस्यों से पूछताछ नहीं करेगी तो जल्द से जल्द हम आर्थिक अपराध इकाई भी जाएंगे और नैयर हसन खान साहब से मुलाकात करेंगे और एविडेंस उनको हम देने का प्रयास करेंगे। किस चीज का एविडेंस दीजिएगा? यही टीआरई 1 और टीआरई 2 में 1-2 का आपके पास एविडेंस? बिल्कुल एविडेंस है कि अतुल प्रसाद जी के रहते हुए जो घोटाला हुआ। बड़ी बात कर रहे हैं कि आपके पास प्रूफ है कि 1 और 2 में धांधली हुआ है? बिल्कुल धांधली हुआ है। कई अभ्यर्थियों के साथ सामने नाम आ रहे हैं। आपको बताते चले कि जो चीजें सामने आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि फलनामा जो है गलती सीटेट फेल हो गया, एसटीटी फेल हो गया, कई फर्जी वाले बहाल हो गए। तो वही फर्जी वाले लोग हैं जिनके नाम पर आप पैसे लेकर बहाल किए, और जो मेरिट वाले लोग हैं आज दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हैं। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। किसके वजह से? ये बीपीएससी चेयरमैन की गलती की वजह से। आपको पता नहीं था कि सेंधमारी हो चुका है? आपको पता नहीं था कि प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले ही? अरे भाई, आप लोगों को डरा दे। धारा 144 लागू हो गया कि हम परीक्षा के संदर्भ में जो तैयारी मेरी चल रही है रिजल्ट निकालने के लिए, तो लोग अब विरोध ना करे, लोग प्रदर्शन ना करे बीपीएससी गेट के पास, और डरा धमका के लोगों को रखा गया। ये बातें अब बिल्कुल सिद्ध हो चुकी है कि टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक पूरी जांच के केंद्र की बिंदु जो है वो बीपीएससी है। और कुछ और बिंदु की चर्चा हम करेंगे। तो आपको बता दे रोहित जी कि कुछ छात्र नेता हैं, कुछ पत्रकार हैं जो खूब वाहवाही लूटे, गदगद माला पहनाते थे और अपने आप को पाक साफ करवाने के लिए उनको सहमति प्रदान करवाते थे कि आप वीडियो बनाइए हम पर और बीपीएससी अतुल प्रसाद जी पर खूब बढ़िया बढ़िया बात बोलिए, गोल गोल बात बोलिए। अरे गोल गोल बात करने की चीज़ है। जो व्यक्ति के रहते हुए पेपर लीक हो गया, जिस व्यक्ति के पेपर रहते हुए भी सारी चीज़ें कुकृत सामने आ गई, अब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बड़े पैमाने पर आर्थिक अपराध इकाई इस एंगल पर जांच करे कि किसी नेता की संलिप्तता, बीपीएससी चेयरमैन अधिकारी की संलिप्तता, और कोई भी सॉल्वर गैंग हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट माफिया हो, सभी बिंदुओं पर जांच करके आर्थिक अपराध इकाई बिल्कुल पानी की तरह साफ कर दे मामला। क्योंकि टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक जिस प्रकार की धांधली हुई है और कटअप का हाई जाना टीआरई 2 में, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि पेपर लीक के जिस तरह के मोड ऑफ ऑपरेशन 1 और 2 का एविडेंस लेकर आप हाईकोर्ट जाइएगा, याचिका दायर कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो चोर लोग बैठे हुए हैं बीपीएससी में जो कहते हैं कि हम ही को दीजिए आवेदन और हम ही करेंगे, चोर से कभी कुछ होने वाला है? उल्टे चोर, इन लोगों को उल्टा टांगिए। आर्थिक अपराधी को मैं कह रहा हूँ कि उल्टा टांगिए। अतुल प्रसाद से लेकर और जितने भी अधिकारी कर्मचारी गोल गोल बात घुमाकर और देश के तमाम राज्यों के गलत लोगों को पैसा लेकर बहाल कर दिए। सेटिंग का खेल हर राज्य में चल रहा है। बिहार के लोग का देख लीजिए कि वहाँ का सेटिंग करके उड़ीसा से भागा था पटना में, अब पटना के पुलिस गिरफ्तार नहीं की तो फिर वो सेटिंग करने में लग गया, फिर सेटिंग कर दिया। तो आप समझ लीजिए कि बीपीएससी के अधिकारी की पूरी भूमिका है, इसके पहले पूर्व चेयरमैन रहे या वर्तमान चेयरमैन रहे, सभी की जांच होनी चाहिए कि आपके रहते हुए पेपर लीक प्रिंटिंग प्रेस में कैसे छपा और उन लोगों के पास कैसे पहुंचा अभ्यर्थियों के क्यूआर कोड लगने के पहले। अच्छा ये बताइए सौरभ जी, कई ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि अब शिक्षक बन गए हैं, वो टीआरई 1 और टीआरई 2 में पास करके नियुक्त हो गए हैं, शिक्षक बन गए, और आप बोल रहे हैं कि मेरे पास एविडेंस है
हम लेके हाई कोर्ट जाएंगे, तब उन शिक्षकों तो नौकरी पे चला जाएगा। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जो लोग मेरिट वाले हैं, मैं मेरिट वाले को बात नहीं कर रहा हूँ, मेरिट वाले की नौकरी बची रहेगी, लेकिन जो गलत लोग बहाल हो गए हैं, जिन्होंने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन गलत तरीके से कराया है, फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर लोग बहाल हो गए हैं, पैसे देकर लोग बहाल हो गए हैं, सबकी तो जांच हो जाएगी। आप विद्यालयों में चले जाइए ना, कैसे जिनको अक्षर ABCD का ज्ञान नहीं है वो शिक्षक बन चुके हैं। ये किसके वजह से? ये BPSC अतुल प्रसाद जी के वजह से और के पाठक की वजह से। के पाठक ये जो हड़बड़ी में किए कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हम कराएंगे, BPSC कह रहे थे हम करेंगे, के पाठक कह रहे थे शिक्षा विभाग के हम करेंगे। तो हम और तुम की लड़ाई में जो खेल हुआ है, और इसी का नतीजा है कि बड़े पैमाने पर आर्थिक अपराध इकाई की जो रिपोर्ट है बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। इस मामले पर एक एक लोगों की गिरफ्तारी हो, मैं पूरा बिंदु और पूरा जांच का जिम्मेवार आर्थिक अपराध इकाई को मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये पूरे जो सरगना के माफिया है वो अतुल प्रसाद है। इनके पूरी चीज़ों की जाँच होनी चाहिए, क्योंकि आपके रहते हुए गोल मटोल बात कर लेना कि कमांड रूम बनाए हुए, कंट्रोल रूम। अरे आपको कंट्रोल अपने आप पर है कि आपके रहते हुए पेपर लीक हुआ, प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले सरगनाओं के हाथ में चला गया। आप कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाते हैं निहत्थे छात्रों को डराने के लिए, अभ्यर्थियों को डराने और धमकाने के लिए। गिरिवान सेल में एप्लीकेशन दिया तो दीवार कर दिया गया, 650 अभ्यर्थियों को रोका गया कि आप परीक्षा में नहीं बैठेंगे। और इस तरह की चीज़ें BPSC द्वारा कुकृत जो कुकर्म हुआ है, उसमें बेरोजगार रह गए और पैसे वाले लोग पैसा देकर नौकरी में बहाल हो गए। सारे जांच के बिंदु पर है आर्थिक अपराध इकाई, निश्चित रूप से BPSC को करे। और BPSC के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी जो ट्विटर बॉय बने थे, आज ट्वीट करें आप कि आपके रहते हुए पेपर लीक क्यों हुआ, आपके रहते हुए शिक्षा माफियाओं के हाथ में क्वेश्चन पेपर कैसे चला गया। TRE 1 से लेकर TRE 2 तक सारे मामलों की जांच आर्थिक अपराध इकाई अपने बिंदु पर करे, और निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा। और जितने भी पेपर लीक के सरगनाओं में शामिल जितने भी लोग हैं, सबका भंडाफोड़ निश्चित रूप से होगा। अगर नहीं होता है तो अंतिम विकल्प के रूप में आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट आने दीजिए, मैं कोर्ट केस के तैयारी में हूँ। हाँ, एविडेंस से लेकर कहीं से कोई चोर भाग नहीं पाए। कोर्ट के संबंध में, कानून के संबंध में सब लोग एक बराबर है। कानून के तहत इन लोगों को खड़ा करा कर बताया जाएगा कि आपके रहते जो पेपर लीक हुआ, बड़े पैमाने पर धांधली हुआ, हिंदी भाषा की अर्हता को समाप्त किया गया, और जो खेल खेला है आपने, उस सारे खेलों का पर्दाफाश हो चुका है। मुख्य सरगना जो है वो अतुल प्रसाद BPSC के पूर्व चेयरमैन है, उनको कटघरे में खड़ा कीजिए और सारी पूछताछ कीजिए कि आपके रहते हुए पेपर लीक